अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? क्या विशेष कारण है? क्या फल है? क्या कार्य करना चाहिए? वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अक्षय तृतीया जब आती है तो शुभ कार्य होते हैं। ये अक्षय तृतीया मतलब एक अक्षय मुहूर्त है। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आज के दिन किसी मुहूर्त की विशेष जरूरत नहीं है। हर अच्छा कार्य आज की तिथि पर, क्योंकि ये तिथि अपने आप में पवित्र है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी एक कथा है छोटी सी, उसको सुनते ही फिर आगे की चर्चा हम सुनेंगे। कहाँ से शुरू हुई अक्षय तृतीया, क्या महिमा है, जरा सुनो। एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे और एक गरीब ब्राह्मणी, मतलब पति पत्नी, पंडित जी और पंडितानी जी। एक गरीब ब्राह्मण और गरीब ब्राह्मणी, दोनों में बड़ा प्रेम था। पति पत्नी दोनों बहुत प्रेम से थे, पर गरीबी इतनी थी कि ना रहने को छाया थी, ना खाने को पेट भर रोटियां, और एक और बड़ा दुख था, उनके कोई संतान भी नहीं थी। ना पुत्र सुख, ना आर्थिक सुख, ना पारिवारिक सुख। गरीब थे तो कोई रिश्ते नाते भी, गरीबी में समय बिगड़े तो अपने भी भूल जाते हैं। आपका समय अच्छा होगा तो शादी ब्याह के निमंत्रण आपके घर में दूर दूर से आएंगे, और समय बुरा होगा तो अपने भी आपको निमंत्रण नहीं देते, बुलाना उचित नहीं समझते। तो गरीब पंडित जी और गरीब पंडितानी थी, उनका इतना गरीबी में गुजारा था कि अपने भी भूल गए, पुत्र भी नहीं हुआ, सब प्रकार से खाने के लिए पेट भर भोजन नहीं था। पानी बरसता तो सिर छुपाने की कहीं जगह नहीं थी। बेचारे दोनों भीगते रहते। एक दिन क्या हुआ कि उनके नगर में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी कौन? भगवान राम के गुरु। जब वशिष्ठ जी आए तो पंडित पंडितानी को पता चला कि गांव में एक बहुत बड़े साधु आए हैं। वशिष्ठ जी आए तो पंडित जी से कहा, पंडितानी ने, ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण, गुरुजी आए हैं, एक बार जाके पूछ लो कि गुरुजी हम गरीब कब तक रहेंगे, और कितना संकट है हम पर। ऐसा क्या हमसे पाप हो गया, क्या हमसे गलती हो गई कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं। तो पंडितानी ने जब कहा, पंडित जी ने कहा ठीक है, आज हम गुरु जी से पूछेंगे कि अपन लोग इतने गरीब क्यों। अब गुरु जी वशिष्ठ जी आए गांव में, तो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी गए। गुरु जी प्रणाम। वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, राम के गुरु है ना, जानते। आओ ब्राह्मण आओ, ब्राह्मणी बैठो। वशिष्ठ जी ने बिठाया, आसन दिए, बैठो। क्या हुआ? ब्राह्मण बोले कि गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं, बताओ कि हमने ऐसा क्या पाप किया कि संतान नहीं है। हम बड़े गरीब हैं, चलो संतान नहीं है तो कम से कम पेट भर रोटी तो मिले। ना तो पेट भर रोटी है, ना सर छुपाने के लिए कोई घर है। गरीबी जरूरत से ज्यादा अथाह। देखो गरीबी हो ठीक है, एक टाइम भी पेट भर भोजन मिलता हो, ये भी एक गरीबी। दोनों टाइम आप पेट भर के खाएं
पर और कोई व्यवस्थाएं ना हो, पेट भरा हो तो भी गुजारा है, पर सोचो कि पेट भर भोजन भी ना मिले तो इससे बड़ी गरीबी क्या हो सकती। ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, पेट भर रोटी नहीं है और संतान भी नहीं है, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि हमें भगवान इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। और दोनों पंडित पंडितानी, ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत बड़े भक्त थे, भगवान में अपार श्रद्धा थी, पूजा पाठ खूब करते थे। अब सवाल खड़ा हुआ कि हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, हमने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया, हम तो किसी का गला भी नहीं दबाते, हम तो झूठ भी नहीं बोलते, हम तो चींटी को भी नहीं मारते, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख कैसे आया महाराज, बताने की कृपा करें। तब वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणी, आप लोगों ने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, आप लोग इस जन्म में तो जन्म से ही पुण्यात्मा हो, पर ये जो आपको मिल रहा है ये आपके पिछले जन्म का ही फल प्राप्त हो रहा। महाराज क्या पाप किया हमने पिछले जन्म में। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी पिछले जन्म में बहुत धनवान व्यक्ति थे, आप पिछले जन्म में वैश्य परिवार में थे। कौन थे? वैश्य, बनिया, और आप दोनों बहुत धनवान थे। पिछले जन्म में भी आप दोनों पति पत्नी थे और आपके पिछले जन्म में 3 पुत्र थे। हे ब्राह्मण, आप पिछले जन्म में बहुत धनवान थे, परंतु आपने अपने धन से कभी किसी को भोजन नहीं कराया। तुम बड़े कृपण थे, कृपण मतलब कंजूस, बड़े कंजूस थे, कभी तुमने किसी को पेट भर भोजन नहीं कराया। यहां तक कि तुम्हारे जो 3 बेटे थे, तुमने अपने बेटों को पढ़ाया तक नहीं कि पढ़ाने में पैसा खर्च होगा। तुम्हें पैसे से इतना प्यार था कि तुमने अपने पुत्रों को पढ़ाया लिखाया नहीं, तो तुम्हारे 3 पुत्र नालायक हो गए, गलत काम करने लग गए, चोरी करने लग गए, गलत से गलत काम करने लग गए। जब तुमने पिछले जन्म में पैसे का सदुपयोग नहीं किया, पुत्रों को योग्य नहीं बनाया, तो ईश्वर की डायरी में ये नोट हो गया कि तुम्हें पुत्र दिए गए थे, पर तुमने पुत्रों को योग्य तो बनाया नहीं, किसी के काम ना तुम आए ना तुम्हारे पुत्र आए। तो ईश्वर ने कहा कि तुम्हें पुत्र नहीं दिया जाएगा अब, क्योंकि तुम्हें पुत्र दिए गए थे तो तुमने पुत्रों को काबिल बनाया ही नहीं। अब ये बात आप लोगों को समझनी, जैसे आप लोगों के भी बेटे हैं, लेकिन आपने पैदा करके छोड़ दिया, आपने उन्हें लायक बनाया नहीं। तुम्हारे बेटे चोरी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो भगवान बोलेंगे कि भाई तुम्हें बेटा देने से फायदा क्या, समाज में चोरी ही तो बढ़ेगी। तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, बहन बेटियों को छेड़ रहा है, तो इस संतान से देश का भला तो नहीं हो रहा है। देश का भला तो उस संतान से होगा जो सही रास्ते पर चलकर मानव जाति की सेवा करे। तो भगवान ने कहा कि भाई अब तुम्हें पुत्र देने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें 3 पुत्र दिए गए थे, पर तुमने उन पुत्रों को योग्य बनाया ही नहीं। और रही बात धन की, तो हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में आपने किसी भूखे को ना भोजन कराया, ना प्यासे को पानी पिलाया, इसलिए इस जन्म में तुम्हें अन्न के एक एक दाने को तरसना पड़ रहा है, इसलिए तुम गरीब हो। अब ब्राह्मण रोने लग गए, हे महाराज,
ये तो मेरे पिछले जन्म का पाप था, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। तब कहा वशिष्ठ जी ने कि इस जन्म में आज तक तुमने कोई पाप नहीं किया, पर इस जन्म में जो तुमने भगवान की भक्ति करके पुण्य किया है, उस पुण्य का फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मणी ने कहा कि हे गुरुदेव, ये बताओ कि पिछले जन्म में जो मेरे से गलती हो गई, पाप हो गया, अब ये बताओ वो पाप कटे कैसे? भाई अब गलती तो हो गई, अब क्या करें? अब बताओ क्या करें? तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अक्षय तृतीया आ रही है। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणी, इस अक्षय तृतीया में तुम किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, और तुम ब्राह्मण पढ़े लिखे विद्वान हो तो किसी बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसे योग्य बनाना। इस अक्षय तृतीया को तुम किसी प्रकार का पुण्य करना, वह पुण्य अक्षय हो करके वह पिछले जन्म के तुम्हारे सारे पापों को काट देगा। इसलिए साल में एक बार जो अक्षय तृतीया आती है, यह अक्षय तृतीया क्या है कि पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हो गया हो, इस जन्म में तो ठीक है, पिछले जन्म में भी कोई पाप हुआ हो, और अक्षय तृतीया के दिन यदि आपने कोई पुण्य का काम किया है तो उस पुण्य से वह पाप कट जाएगा, बीता हुआ पाप, किया हुआ पाप। इसलिए कहता हूं कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मुख्य रूप से किसी भूखे को भोजन कराना, किसी के लिए छाया का दान करना, यही मुख्य पुण्य के कार्य हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड संतों की सेवा अन्न क्षेत्र की चल रही है, आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप भी इन संतों को भोजन कराने का संकल्प लें कि आज आप भी संतों को अन्नदान करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करेंगे। आप भी वृद्ध माओं का बेटा बेटी बनकर उनको रोटी देकर के अक्षय पुण्य की प्राप्ति करेंगे, आप भी अच्छे कार्य करेंगे। प्रिय भक्तों, वशिष्ठ मुनि के द्वारा ये सब कथा सुनाने पर ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने जो भोजन अपने लिए रखा था, उन्होंने स्वयं न खाकर किसी और भूखे को भोजन कराया। उनके पास दान करने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी थाली पर कुछ रोटियां तो थी ही। वो भीख मांग कर ले आते थे, ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते, जो मिल जाता। तो आज उन्होंने भोजन तैयार किया ब्राह्मणी ने। तो जब उन्होंने भोजन बनाया तो उन्होंने स्वयं ने नहीं खाया, आज अक्षय तृतीया है, किसी को खिलाऊं। तो उन्होंने द्वार पर किसी को ढूंढा तो कोई द्वार पर मिला नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। ब्राह्मण ने सोचा कि आज बिना किसी को भोजन कराए मैं भोजन नहीं करूंगा। हे प्रभु, मेरे से कोई पाप हुआ हो तो क्षमा करें और कृपा करें। हे प्रभु, मेरे द्वार पर कोई अतिथि को भेज दें। देखिए, आपके द्वार पर कोई अतिथि आए, ये भी ईश्वर की कृपा है। आपके द्वार पर कोई भी अतिथि नहीं आता, मतलब ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। और आपके द्वार पर अतिथि आते हैं, मतलब ईश्वर आपसे बड़े प्रसन्न हैं। अतिथि आना और आपके द्वारा उनकी सेवा करना, क्या भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? अरे, हम आपकी सेवा करें, हम आपको संतुष्ट करें, यही ना भक्ति है। भगवान कहाँ ढूंढते हो? आए हुए अतिथि में ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढते हो? किसी भूखे में ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढते हो? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप अतिथियों को भगवान मानकर आप सबकी सेवा करता रहता है। देखिए, गौरी गोपाल में कोई भी अतिथि आता है, सबको पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? अतिथि देवो भव, यही मेरा धर्म है। आप मानो ना मानो साहब, तुम कितना भी वेद पुराण पढ़ लो, कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, लेकिन
अंतिम सत्य यही है कि आप सेवा करते हैं, मतलब आप भक्ति करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? भगवान, आप लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जो मूर्तियां हैं ना, उन मूर्तियों को किसी इंसान ने ही बनाया है, किसी मूर्तिकार ने। मंदिर की मूर्तियों को किसने बनाया? किसी इंसान ने। लेकिन इंसान को किसने बनाया? आप भी एक मूर्ति हैं। आपको किसने बनाया? जोर से, भगवान ने। और मंदिर की मूर्ति किसने बनाई? इंसान की बनाई मूर्ति को आप भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान की बनाई मूर्ति का आप निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। कैसे प्रसन्न होंगे भगवान आपसे? इसलिए पहले ईश्वर की बनाई मूर्ति की पूजा करो। ईश्वर की बनाई मूर्ति है आप, आपकी माँ, आपका पिता, गरीब, दीन, दुखी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा, मोर, बंदर, चींटी, हाथी, सांप, बिच्छू, ये हर जीव जो है ये सब ईश्वर की रचना है। बोलो हाँ। गाय किसकी रचना है? जोर से। कुत्ता किसकी रचना है? स्त्री किसकी रचना है? पुरुष किसकी रचना है? पेड़ पौधे किसकी रचना है? ईश्वर की रचना को तो तुम उजाड़ते चले जा रहे हो और इंसान की बनाई प्रतिमाओं को पूजते चले जा रहे हो। इंसान की बनाई मूर्ति को यदि भगवान कह सकते हो तो भगवान की बनाई मूर्ति को भगवान कहने में आपत्ति क्या है? समस्या क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, आप समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ति की पूजा ना करें। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं। अब इस पूरी बात को यदि आप आधी बात समझेंगे तो आधा ज्ञान कचरे के समान होता। पूरा समझो। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति में ईश्वर नहीं होते, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पहले ए पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, फिर आखिरी में जेड पढ़ते हैं, जेड फॉर जेब्रा। पहले पढ़ते हैं आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा का खा गा घा। पहले क्या पढ़ते हैं? का खा गा घा। फिर आखिरी में पढ़ते हैं क्षत्र ज्ञा। तो ज्ञा शब्द जो है, ज्ञा ज्ञानी का, वो कहाँ पढ़ते हैं? आखिरी में। का खा गा घा कहाँ पढ़ते हैं? पहले। तो पहले क्या आएगा? का खा गा घा, ABCD। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा ईश्वर की रचना। जब ईश्वर की बनाई रचना को आप भगवान के रूप में देखने लग गए। अच्छा ये बताओ, पेड़ किसने बनाया? कुत्ता किसने बनाया? जोर से। माँ बाप किसने बनाए? पत्थर किसने बनाया? पत्थर भी ईश्वर की रचना है। यदि ईश्वर माता पिता में है तो एक काम करो भैया, पहले ना अपनी माता में भगवान को देखो। का खा गा घा पढ़ लो। पहले माता को भगवान के रूप में देखो, फिर पिता को भगवान के रूप में देखो, फिर अतिथि को भगवान के रूप में देखो, फिर गुरु को भगवान के रूप में देखो। फिर क्या होगा? जब चेतन वस्तु में ईश्वर दिखने लग जाएंगे तो पत्थर होता है जड़। पत्थर क्या है? जड़। जब माता पिता में भगवान दिखने लग जाएंगे
तो जिसे माता पिता में ईश्वर दिख गए, उसे पत्थर में भी ईश्वर दिख जाएंगे। पत्थर में ईश्वर को देखना ये आखिरी पढ़ाई है। माता पिता में परमात्मा को देखना ये पहली पढ़ाई है। प्रहलाद जी ने खंबे में ईश्वर को देखा कि नहीं? बताओ। प्रहलाद जी ने खंबा पत्थर का था, पत्थर के खंबे पे किसे देखा? ईश्वर को। इसका मतलब ये है कि हम पत्थर के भगवान की पूजा करें, पर वो आखिरी में। पहले हम दीन दुखी में ईश्वर को देखें, पहले किसी भूखे को रोटी दें, प्यासे को पानी दें। ये सब करते करते हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम पत्थर को भी देखें तो उस पत्थर में भी हमें अपना परमात्मा नजर आए, मूर्ति में भी ईश्वर का दर्शन हो। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आज हम, अब कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, आप उसका अर्थ बताओ। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज लूं। ये कौन कह रहा है? उत्तर दो जोर से। अच्छा ये बताओ, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इस दोहे के द्वारा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये बताओ, क्या कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे? उत्तर दो। क्या कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे? उत्तर दो। नहीं। यदि नहीं थे तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़? इससे तो चक्की भली, चक्की मतलब वो हाथ चक्की पत्थर वाली, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर ही पूजना था तो पत्थर की चक्की की पूजा कर लेते, उससे तो बढ़िया आटा मिल जाता है। वो तुम्हारा पेट भरने में सहयोगी है चक्की, चलती चक्की देख कर। तो बताओ, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं कि विरोधी हैं? जोर से, जोर से, जोर से। क्या है? विरोधी हैं। अब ये भैया कह रहे हैं कबीरदास जी विरोधी हैं। अब बताओ कबीरदास जी सही हैं कि गलत हैं? हैं? अब देखो यहां दो बातें हो गई। कबीरदास जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं, कबीरदास जी राम जी के बहुत बड़े। और सुनो, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है, मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं। तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर ये दोहा क्यों कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले? तो सुनो, अब किस काल खंड में कबीरदास जी, पहले ये बताओ कि जब कबीरदास जी थे उस समय देश आजाद था कि गुलाम था? उत्तर दो। गूगल में सर्च करना कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ। लगभग 1500-1600 के बीच में ईस्वी। अब बताओ, कबीरदास जी जब देश में थे, उनका समय था, तब हमारा देश क्या था? जोर से, गुलाम था। और सुनो, जब देश गुलाम था उस समय मुगलों का आक्रमण था। क्या था? जोर से, मुगलों का। उस समय कबीरदास जी थे। मुगलों के द्वारा भारत के तमाम मंदिर तोड़े जा रहे थे। राम मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण मंदिर तोड़ा गया, गुजरात में सोमनाथ तोड़ा गया,
और लाखों छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए भारत के मुगलों के द्वारा। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुनिएगा, कबीरदास जी के टाइम पर सारे मंदिर तोड़े गए। काशी विश्वनाथ भी तोड़ा गया, उसी कालखंड की घटना है ये। अयोध्या मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण मंदिर मथुरा तोड़ा गया, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। ये बड़े बड़े मंदिर थे और छोटे मंदिर तो लाखों की संख्या में तोड़े गए। उस समय कबीरदास जी के पास लोग रोते रोते आते, हे कबीर कबीर दास जी, देखो हमारा मंदिर तोड़ दिया, अब देखो क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें, कहां जाएं। तब लोगों को समझाने के लिए कबीरदास जी ने कहा, ए भैया, मंदिर टूट गया तो क्या हुआ, तुम्हारी भक्ति थोड़ी टूटी है। कबीरदास जी ने देखा कि मंदिर टूट गए, लोगों की श्रद्धा आहत हो गई, मुगलों का आक्रमण हो गया। तब कबीरदास जी ने उन लोगों को समझाने के लिए इस दोहे का प्रयोग किया कि सुनो, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर की मूर्ति तोड़ दी मुगलों ने, तोड़ दी। तू अपने भीतर के राम को देख, तेरे भीतर तो राम है, घट घट में तो राम है ना, कोई तेरा भीतर का राम थोड़ी गायब हो गया। उस जमाने में इस दोहे की जरूरत थी। आप सोचिए कि आपके गांव का, आपके क्षेत्र का मंदिर तोड़ दिया जाए, जिस मंदिर में आप बचपन से जाते हो, माथा टेकते हो, वो मंदिर तोड़ दिया जाए तो आपको क्या लगेगा, यार अब हम कहां जाएं पूजा करने, अब हम कहां माथा टेकें, अब हम कहां पूजा करें। तब वहां समझाना पड़ेगा कि भैया मंदिर टूट गया, कोई बात नहीं, पर तू अपना मन ना तोड़, तू जहां बैठ के ईश्वर को पुकारेगा, ईश्वर वहां प्रकट हो जाएगा। ये कहना पड़ेगा, उस समय की जरूरत थी। तब कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली। यार तेरी चक्की थोड़ी तोड़ दी मुगलों ने, मंदिर ही तो तोड़े हैं। तो एक काम कर, प्रहलाद ने खंबे पे ईश्वर का दर्शन किया था, प्रहलाद ने कोई मंदिर में ईश्वर का दर्शन नहीं किया था, वो घर का खंबा था। बोलो हाँ। जब घर के खंबे पर प्रहलाद के कहने से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो तेरी श्रद्धा यदि चक्की पर होगी तो तेरे लिए उसे चक्की से भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये कबीरदास जी समझा रहे हैं, लेकिन लोग पूरी बात नहीं जानते, पूरा घटनाक्रम नहीं जानते और कह देते हैं कि कबीरदास जी ने तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, जबकि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। वो एक बात बताओ ना साहब, सिचुएशन को देखकर ही तो बात की जाती है ना, नहीं की जाती। कोरोना जब था तो कोरोना के हिसाब की बात की गई, आतंकी हमला कश्मीर में हुआ तो आतंकी हमले के हिसाब से बात की गई। तो जो देश में, अब बताओ हमारे देश में अभी आतंकी हमला हुआ तो पूरे देश में उस हमले का प्रभाव पड़ा कि नहीं, उत्तर दो। 22-23 लोग मारे गए उस आतंकी हमला में, पहलगांव में। अब बताओ कि 23 लोग मारे गए तो इतना प्रभाव पड़ा, जहां मुगलों के द्वारा लाखों लोग मारे गए हो, उस समय क्या प्रभाव रहा होगा देश का। मुगलों के द्वारा जब मंदिर तोड़े गए, पुजारियों ने बोला कि हम नहीं हटेंगे, तोड़ दो, उस मंदिर के नीचे कितने दब करके मरे, कितने लोग जो विरोध में खड़े थे मुगलों के, उन लोगों को मारा गया होगा, खून की नदियां बही होंगी। उस समय क्या माहौल रहा होगा। फिर लोग नास्तिक हो रहे होंगे कि भगवान है तो बचा क्यों नहीं रहे हैं, भगवान है तो मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, ये सवाल तब खड़ा रहा होगा। आज भी आप पुण्य करने जाओ और आपके साथ कोई घटना घट जाए तो लोग कहते हैं ना कि तुम गए तो थे तीर्थ यात्रा में पुण्य करने, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। तो उस समय भी तो ये सब कहने वाले लोग रहे होंगे, लेकिन उस समय मुगलों के आक्रमण से ये धरती जर्जर हो गई, सनातन धर्म बिल्कुल
डगमग डगमग डोल रहा था। उस समय कबीर दास जी जैसे लोगों ने सनातन धर्म को बचाया और कहा कि देखो, अधर्म जब बढ़ता है, रावण का भी अधर्म बढ़ा था, रावण ने भी बड़े साधु संतों को मारा था, लेकिन याद रखना कि अधर्म बढ़ता तो है, लेकिन समूल अधर्म का नाश भी टाइम आने पर होता है। तो देखो, राम मंदिर तोड़ा गया था कभी, तो समय आने पर राम मंदिर बना। ये चलता रहता है प्रकृति का। कभी अधर्म हावी होता है तो कभी धर्म हावी होता है। कौरवों का धर्म हावी हो गया, फिर कौरवों पर धर्म हावी हो गया, फिर रावण का धर्म हावी हुआ, फिर रावण पर राम का धर्म हावी हो गया। यही धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, यही प्रकृति का नियम है। कभी अधर्म हावी होता है तो कभी धर्म हावी। लेकिन कभी अच्छे पुरुषों को घबराना नहीं चाहिए। अच्छे समझदार लोग समझते हैं कि यह प्रकृति का नियम है। जैसे मौसम बदलता है, सर्दी गई, गर्मी आई, गर्मी गई, बारिश आई, बारिश गई, सर्दी आई, ये मौसम बदलता है। ऐसे ये प्रकृति सब चीजों से बदलती है। कभी धर्म ज्यादा होता है, कभी अधर्म। राम थे, राम जब त्रेता में राम राजा हैं, तब धर्म ज्यादा था। कलयुग आया तो अधर्म ज्यादा है। भाई, ये तो युग का प्रभाव है ना साहब। ये युग ही अधर्म का है। ये कौन सा युग है? कलयुग है। सतयुग धर्म का युग है, त्रेता धर्म का युग है, द्वापर धर्म का युग है, पर कलयुग अधर्म का युग है। ये युग ही अधर्म का है। इसलिए हम दोष किसी को नहीं देते। किसी युग में इतना पाप नहीं हुआ जितना पाप आज देखने को मिल रहा है। रावण की लंका थी, रावण बड़ा पापी था, बोलो हाँ। लेकिन रावण की लंका में भी गौ हत्या नहीं होती थी। रावण पापी था, रावण गलत था, लेकिन रावण भी गौ हत्या नहीं करता था। पहले भी पाप था, पहले भी दुर्योधन जैसे नालायक लोग थे, पर दुर्योधन गौ हत्या नहीं करता था। दुर्योधन के राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। ये कलयुग है। यहां वो सारे पाप होंगे जो कभी नहीं हुए। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक मां ने अपनी दूध पीती बेटी का गला घोंट कर मार दिया। एक मां ने, आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा, एक मां ने अपनी दूध पीती बच्ची को, दूध मुही बेटी को गला दबा के मार दिया। ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं हो सकता ना कि एक मां अपनी बेटी को मार डाले। ये कलयुग में हो सकता तो हो रहा है। इसमें किसका दोष है? एक मां कैसे मार सकती है अपनी बेटी? पर कलयुग है, यहां कुछ आश्चर्यचकित करने वाली बातें नहीं, यहां सब संभव है, क्योंकि ये युग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? युग भी तो अपना काम करता है ना। ये युग ही ऐसा है, कलयुग। इसलिए कहता हूं कि इस कलयुग में आप पाप को रोक नहीं सकते, लेकिन भगवान की शरण में रहकर आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप भगवान की शरण में रहिए, अपना बचाव कर सकते हैं। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बोलो, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा युग भी है। किस क्षेत्र में अच्छा है? कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञ करने से, जप तप करने से मिलता था, कलयुग में वही पुण्य केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाता है। लेकिन कलयुग में अब कोई भगवान का नाम भी जपने को तैयार नहीं है। एक एक घंटे लोग प्रपंच करते हैं,
एक एक घंटे लोग इसकी उसकी बुराई करते हैं, पर भगवान का नाम नहीं जपते, चिंतन नहीं करते। कलयुग कुछ भी तो नहीं करने दे रहा है। कलयुग केवल आपकी बुद्धि में बैठकर आपसे पाप कराता है। बस चल पाप में, आपका मन ना गलत कामों में तुरंत लग जाता है। बेटे को गलत काम सिखाने नहीं पड़ते, अच्छे काम सिखाने पड़ते, फिर भी नहीं करता। कहना पड़ता बेटा सूर्य भगवान को जल चढ़ा लो 1 लोटा। जल चढ़ाने का रोज कहो तो लोटा भर जल नहीं चढ़ाता, पर मोबाइल खेलने का मना करो तो मोबाइल दिन भर खेलता है। जो मना करो वो करता है, और जो कहो वो नहीं करता। कहो कि बेटा झूठ ना बोला कर, सच बोला कर, सच नहीं बोलता। और झूठ बोलने का मना करते हैं तो झूठ दिन भर बोलता है। शराब पीने का मना करते हैं, अंडा खाने का मना करते हैं, पिज्जा बर्गर खाने का मना करते हैं, तो मना करते हैं तो वो पूरा खाता है। और कहते हैं कि जरा अंकुरित अनाज खा लिया कर, जरा सत्तू पी लिया कर, जरा हेल्दी फूड खा लिया कर। अच्छी चीज नहीं खाता, गलत चीज सारी खाता है। गुस्सा ना किया कर तो गुस्सा करेगा। शांत रहा कर, शांत रहने को कहा जा रहा है तो शांत नहीं रहता। गुस्सा करने का मना किया जा रहा तो गुस्सा कर रहा है। मतलब कलयुग है, यहां सब उल्टा हो रहा। क्या हो रहा है? उल्टा। बोलो हां, यहां सब उल्टा हो रहा। फिर कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता का सम्मान करो, तो सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, है ना? सब कुछ उल्टा। अच्छी बातें समझाओ, समझ में नहीं आती। अब बताओ, बहन बेटियों को छेड़ना कोई सिखाता थोड़ी है, सीख जाते हैं। पर अच्छी बातें सिखाते सिखाते थक जाओ, नहीं सीखते। अच्छा आचरण सिखाते सिखाते थक जाओ, नहीं सीखते। और बुरा आचरण कोई नहीं सिखा रहा, फिर भी सीख गए। कलयुग है, इसलिए कहता हूं कि इस कलयुग में एक ही उपाय है, अच्छे कार्य करते रहो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया। कोई झूठ बोले, छल करे, आजकल तो देखो भाई भाई को धोखा देता है। बोलो हाँ, सगा। अरे भाई तो भाई छोड़ो, आजकल पत्नी पति को धोखा दे देती है, पति पत्नी को धोखा दे देता है, माँ बेटे को धोखा दे देती है, बेटा माँ को धोखा। एक भी रिश्ता ऐसा बताओ जो रिश्ता इस कलयुग में तार तार ना हुआ हो, बता दो आप। बोलो, एक भी रिश्ता बता दो। एक भाई वो है राम और भरत। जो भाई भरत राम के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ करके आ गए, राम ने भैया के लिए सिंहासन छोड़ दिया। एक भाई त्रेता के वो हैं राम और भरत। और कलयुग का भाई आज अपने भाई का मर्डर ही करवा देता है कि संपत्ति मिल जाए। हाँ या ना? फिर एक सीता वो रावण गया। अभी मैं वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहा था कि रावण जब सीता मैया को ले गया तो रावण ने लंका दिखाई। देख सीता, सीते देखो ये हमारा बेडरूम है, देखो ये हमारे पोखर हैं, ये हमारा पूरा लंका है, सोने की दीवारें, सोने से फर्श, मणियां लगी उसके फर्श में। रावण का वैभव दिखा रहा है। सीता मां को कह रहा, सुन, रावण लंका में कितनी आबादी थी? 32 करोड़ राक्षस थे लंका में, और बच्चे और बूढ़े इस गिनती में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। बोले 32 करोड़ लोग मेरे नीचे हैं, मैं उनका स्वामी हूं। हे सीता, मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं, तुम उनकी महारानी बनकर रहोगी, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए। सोचिए रावण कितना बलवान था,
कितना पैसे वाला था, सीता मां को सारे प्रलोभन दिए, सारा लोभ दिया, तब की सीता रावण के लोभ में ना आई। और आज की सीता अपने पतियों को ड्रम में पैक कर करके टपोरियों के साथ भाग रही है। बोलो हाँ। तो भैया ये कलयुग है ना, अब यहां सीता जैसी स्त्रियां कहां ढूंढोगे? तुम्हें तो ऐसे ही ड्रम छाप से काम चलाना पड़ेगा। अब कहां कलयुग में सीता बची, और कलयुग में कहां राम धरे? क्यों? सही है, ये युग का भी तो प्रभाव है। जहां पत्नियां देखो अपने, एक सीता है जो राम को सब कुछ मानती हैं। राम ने वनवास भेज दिया, जाओ आप वनवास, गर्भावस्था में। आज का पति कह दे अपनी पत्नी को कि जाओ, क्या करेगी वो? पति पे दहेज का केस लगा के और हड्डी पसली तोड़वा देगी। 3-5 कर रहा नालायक ले। लेकिन सीता एक साधु के आश्रम में लव कुश को जन्म देती हैं। एक बार जब सीता मां जंगल में थी तो उनसे किसी ने पूछा, सीता तुम्हारे पति ने तुम्हें बड़ा दुख दिया, तुम गर्भावस्था में तुम्हें घर से निकाल दिया। कौन पति निकालता है अपनी पत्नी को गर्भावस्था में? तुम्हारे पति ने बड़ा गलत किया। सीता तुम भगवान सूर्य से कहो कि हे सूर्य भगवान, मुझे ऐसा पति अब कभी ना देना राम के जैसा। किसी ने सीता मां को ऐसे कहा कि आप भगवान से ऐसा कहो कि मुझे अगली बार ऐसा पति ना मिले। अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको गर्भावस्था में निकालता तो क्या ऐसा पति आप अगले जन्म में चाहती? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। पर सीता मैया बोली, सुनो, सीता मैया ने कहा, हे भगवान, जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे राम ही पति के रूप में बार बार प्राप्त हो, राम ही पति के रूप में बार बार प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि राम की मजबूरी केवल सीता समझ सकती हैं, ये दुनिया नहीं जान सकती। राम ने सीता मां को वनवास क्यों भेजा, इस पर मैंने बहुत बार चर्चा की है। बताओ आप लोग, सीता मां को गर्भावस्था में राम ने वनवास क्यों भेजा? बोलो। राम जी ने सीता मां को गर्भावस्था में वनवास क्यों भेजा? भेजना सही था या गलत था? राम ने सीता मां को वनवास भेजकर सही किया या गलत किया? उत्तर, राम सही है या गलत है? बोलो। पहले ये बताओ कि वनवास सीता मैया को किसने भेजा? जोर से, जोर से। किसने? सीता मां को वनवास राम ने नहीं भेजा। किसने भेजा? प्रजा ने। किसने भेजा? प्रजा ने। एक धोबी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रात को कहां थी? पत्नी बोली, स्वामी बारिश होने लग गई थी तो मैं केवट की कुटिया पर रात रुक गई थी, क्योंकि नदी में बाढ़ थी, रात को नाव चलती ना, मूसलाधार पानी बरस रहा था, मैं आ ना पाती, तो केवट की पत्नी के साथ मैं रात को सो गई और सवेरे उठकर मैं आपके पास आ गई। केवट बोला अपनी पत्नी, धोबी बोला अपनी पत्नी से, सुन, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। क्यों? तब धोबी ने कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर से सीता आई और राम ने रख लिया। मैं होता तो कभी ना रखता। तू रात को किसी और पुरुष के पास रही है, अब मैं नहीं रखता तुझे, तू अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई।
ये बात किसने कही थी? एक व्यक्ति ने, एक सिंगल पर्सन ने। लेकिन उसकी बात दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, चौथे ने सुनी। अब वो महिला राम के पास आ गई न्याय मांगने। राम, दरबार लगा है राम का। सीता माता राम के बगल में बैठी हैं, महारानी है। राम राजा है और सीता माता रानी है। राम, सीता, राजा रानी बैठे हैं, दरबार लगा है, प्रजा बैठी है। और तभी वो धोबी की पत्नी रोती रोती आई, राम न्याय दो, राम न्याय मांगती हूं। क्या हुआ? बोले मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। धोबी की धर्म पत्नी बोल रही, हे राम, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। राम ने पूछा, क्यों त्याग दिया? महाराज, मैं घर घर में काम करती हूं, बर्तन चौका झाड़ू पोंछा। मेरा गांव नदी के उस पार है, सरयू के उस पार। अयोध्या में मैं काम करती हूं, सरयू के पार में गांव में रात, कल शाम की बात है, जोर से पानी गिरने लग गया। मैं घर पहुंच ना पाई, केवट की कुटिया पर रात विश्राम कर ली, क्योंकि पानी बहुत तेज बरस रहा था। रात को नाव चल नहीं सकती थी, तो मैं कैसे पार जाती। जब मैं सवेरे गई तो मेरे पति ने कहा कि तुम पर पुरुष के पास रही हो, मैं कोई राम नहीं हूं जो सीता रावण के पास रही और स्वीकार कर लिया। राम ने धोबी को बुलाया, धोबी को बुलाया, आओ सभा में हाजिर हो। क्यों अपनी पत्नी को त्याग दिया तुमने? धोबी बोला, महाराज, मेरी पत्नी रात को किसी और के घर में रही है, मैं कैसे स्वीकार करूं? कौन गवाही देगा कि मेरी पत्नी शुद्ध है कि अशुद्ध है? महाराज, आपने तो स्वीकार कर लिया अपनी पत्नी को, पर मैं स्वीकार नहीं करता। यह बात एक व्यक्ति कह रहा है राम जी को। अब राम, अब सारी प्रजा, सबके कानाफूसी चालू हो गई कि बात तो सही है। सीता माँ भी तो रही है रावण के घर इतने दिन, महीनों रही हैं, लगभग 11 महीने रही हैं रावण के यहां। पता नहीं सीता माँ कैसी हैं। सारी प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई। कुछ लोगों ने धोबी का पक्ष ले लिया, 2 पक्ष बन गए। कुछ धोबी के पक्ष में चले गए और कुछ राम के पक्ष में। नहीं नहीं, सीता माँ शुद्ध हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, रावण के यहां से आने के बाद सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी है। तो अयोध्या की जनता ने कहा कि दी है, हमने तो देखा नहीं, रिकॉर्डिंग दिखाओ कहां है, हमने तो देखा नहीं। लो भैया, अब पक्ष मजबूत होता चला गया उन लोगों का जो प्रमाण मांगते चले गए। अब प्रमाण कहां से लाएं? भाई अग्नि परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन अब सबको कैसे बताएं? अब क्या करते राम? अब आप बताओ। अब सोचिए कि प्रजा मानने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए? इस परिस्थिति में आप होते राजा, तो राजा का धर्म क्या था? प्रजा के संदेह को ठीक करना राजा का धर्म है या नहीं? प्रजा को समझाना, प्रजा के हित में काम करना, प्रजा जिसमें संतुष्ट हो वैसा काम करना, यह राजा का धर्म है या नहीं है? तो राम जी ने सीता मां को कहां भेज दिया? राम ने सीता मां को निकाला नहीं, जंगल में नहीं छोड़ा, वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। जैसे आपकी माता आपके घर से निकलकर गौरी गोपाल आश्रम आ गई, है ना? तो राम, सीता मैया अयोध्या से निकलकर कहां चली गई? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वहां वाल्मीकि जी पहले रहते थे और सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में ये दूसरी बार गई हैं। जब वनवास हुआ था तो राम सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे। जब राम कथा हुई थी तो मैंने बताया था आपको।
ये दूसरी बार सीता मैया गई हैं वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मैया रहीं। अब राम की क्या गलती? अब आप कहोगे कि क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना सही है? सुनो, उस समय राम केवल सीता माता के पति नहीं थे, राम राजा हैं, और राजा का धर्म है कि राजा परिवार के पक्ष में ना हो, राजा प्रजा के पक्ष में हो। राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा के पक्ष में हो, जो परिवार के पक्ष में हो वो राजा सही नहीं। आज हमारे देश में नेता परिवारवाद चला रहे हैं। राम ने इसी परिवारवाद को रोकने के लिए कहा कि परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग कर दो, पर प्रजा का साथ सदा देना चाहिए। प्रजा के साथ राम खड़े रहे कि भैया तुम्हें संदेह हो गया है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ। तुम्हें यदि सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करना, इस राजगद्दी पर यदि सीता को तुम बैठे देखना नहीं चाहते, तो सीता मां उतर रही है इस गद्दी से, इस सिंहासन से। क्या है, सीता मां भी तो एक सिंहासन पर बैठी थी, राज सिंहासन पर। बोलो हाँ, लेकिन प्रजा ने उतार दिया कि नहीं, लांछन लगाकर। तो राम ने क्या किया? राम चाहते तो धोबी को मार देते। तूने मेरी पत्नी को बोला गलत, तुझे फांसी की सजा देता हूं। राम चाहते तो धोबी को मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन मृत्यु दंड देना सही था? यदि राम यदि मृत्यु दंड दे देते धोबी को, तो सीता पर तो अभी आरोप लगा था, मृत्यु दंड देते तो वह आरोप सिद्ध हो जाता। फिर सीता मां सचमुच कटघरे में खड़ी हो जाती कि ये गलत है, तब तो धोबी को मरवाया। अभी तो केवल आरोप लगा, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बोलो हाँ, आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। बात सही है कि गलत है? तो सीता मां पे क्या लगा? आरोप लगा, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लो भैया, प्रजा की खुशी के लिए राम ने वनवास भेज दिया। इसमें राम की क्या गलती थी? राम की जगह आप होते तो क्या करते? चलो, राम सीता मां को वनवास ना भेजते तो प्रजा विद्रोह कर देती, प्रजा विद्रोह कर देती। क्या होता उससे? क्या होता? पूरी प्रजा, पूरी अयोध्या, आम जनता का बड़ा नुकसान हो जाता। इसके राजनीतिक मायने बहुत बहुत बड़ी दृष्टि कोण की ये बातें हैं। आप कितना समझ पा रहे हैं वो अलग विषय है। लेकिन राम सीता मां को वनवास भेजते हैं। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब प्रजा कह रही कि अग्नि परीक्षा दे दो हम मान लेंगे, तो सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? अब प्रश्न का उत्तर दो। धोबी यही तो कह रहा था कि अग्नि परीक्षा दे दो, हम मान लेंगे कि आप शुद्ध हैं। जब आप एक बार दे चुकी हैं तो दूसरी बार देने में दिक्कत क्या है? तो सीता मैया को दे देना चाहिए था ना अग्नि परीक्षा। प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों नहीं दिया अग्नि परीक्षा सीता मां ने? अग्नि परीक्षा दे देती तो कोई मुद्दा ही नहीं था, क्यों नहीं दी बताओ? उत्तर दो मेरी मां। आप भी प्रजा हो, कुछ निर्णय लेना और देना सीखो। आप लोगों की तरह ही आप भी एक प्रजा है, हम भी एक प्रजा है। निर्णय लेना सीखो, जवाब देना सीखो। बताओ, सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? दे सकती थी ना, तुरंत दे देती। प्रजा परीक्षा ही तो मांग रही थी, दे दो, ले लो परीक्षा। क्यों नहीं दिया बता? सुनो, सीता मां ने परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि अब सीता मां समझ गई कि जो प्रजा मेरे चरित्र पर लांछन लगाए, वो प्रजा को मैं परीक्षा देकर पास भी हो जाऊंगी, तो इस प्रजा के साथ हम मैं कैसे रहूंगी?
जो प्रजा मुझे लांछन लगा चुका है, लगा चुकी है, आप मुझे लांछन लगाएं और मैं बाद में शुद्ध भी निकल आऊं, तो भी फिर आपसे मन नहीं मिलेगा ना। बात समझ में आई? आपका बेटा, हे मैया, आपका बेटा सीता माता, कहते हैं सीता मां है और उस समय रानी है। राजा पिता होता है और रानी माता होती है, प्रजा पुत्र होती है। प्रजा कौन? बोलो। प्रजा पुत्र की तरह और राजा पिता की तरह होता है, रानी माता की तरह होती है। अब ये बताओ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें लांछन लगाए और तुम बाद में सही निकल आओ कि नहीं जी देखो मैं सही हूं, तो बेटा तुम्हें लांछन लगा दे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा दे, तो भले वो बेटा ही क्यों ना हो, पर बेटे से फिर मन मिलेगा? उत्तर दो। सीता मां परीक्षा देकर पास भी हो जाती तो उस प्रजा के साथ कैसे रहती जिसने लांछन लगाया? सीता मां ने कहा नहीं, परीक्षा मैं अभी दे सकती हूं, पर सीता मां ने निर्णय ले लिया कि अब मुझे रहना ही नहीं है इस प्रजा के साथ। लेकिन मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा? मेरे पेट में लवकुश है, यदि मैं चली गई तो राम का पुत्र चला जाएगा। तो पहले बच्चों को जन्म दिया, लवकुश को जन्म दिया, राम को सौंपा और फिर सीता मां ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, यदि मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो, रावण ने केवल मजबूरी में उसने मुझे उठाकर अपने विमान पर बिठाया, लेकिन हे अग्नि, यदि मैंने राम के सिवा किसी पुरुष का चिंतन ना किया हो, यदि मैं पवित्र हूं, मेरा चरित्र पवित्र है, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। अब मैं आपकी गोद में आना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे लोगों के बीच में जिसे अपनी माता पर भरोसा ही ना हो। इसलिए सीता मां ने लवकुश सौंप करके, क्योंकि पहली बार में परीक्षा दे देती और चली जाती तो लवकुश भी चले जाते, राम का वंश चला जाता, इसलिए लवकुश सौंपना था। फिर सीता मैया चली गई। अब बताओ इसमें दोष किसका? इसलिए कहता हूं कि ये आप लोग किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, जो मुंह में आया बोल दिया, वो बाबा ढोंगी, वो बाबा पाखंडी, वो ऐसा वो वैसा, आप लोग तो बोल देते हो, लेकिन आपके बोल देने के बाद वो व्यक्ति कितना दुखी होता है जिसे आपने बोला है। क्या आप जानते हो? कई बार आप नहीं जानते फिर भी आप गलत बोलते हैं। वो धोबी नहीं जानता सीता मां के बारे में, फिर भी तो उसने बोला ना। ऐसे ही आज की भी जनता है, जो तुम्हारे मन आता है तुम वो बोलते हो। तुम साधु संतों को ढोंगी है, पाखंडी है, ये तो ऐसे ही है, जो मन में आता। तब की प्रजा ऐसी थी तो आज की प्रजा भी तो कुछ भी बोलती है। आप लोग भी तो किसी पर उंगलियां उठा देते हो, लांछन लगा देते हो। आज भाई बहन बात करने लग जाएं तो तुम्हें लगेगा इनका चक्कर चल रहा है। तुम जानते हो कि वो कौन है? बोलो। आज कोई साधु अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठा ले, जवान बेटी को, तो तुरंत आप कहोगे लो बाबा क्या कर रहा है। लेकिन आप ये तनिक भी जानने का प्रयास ना करोगे कि वो साधु गृहस्थ भी हो सकता है। साधु का मतलब गृहस्थ भी संत होते हैं, पागल। आप लोग ये बात समझते ही नहीं। आप लोग जनता हैं, आप लोग जो मन में आता है बोल देते हैं। कोई साधु अपनी बेटी के साथ बैठ जाए तो आप गलत कह दोगे कि देखो बाबा कितना गलत है, बैठा लड़की के साथ। आप ये बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो लड़की उनकी कौन है, बहन है कि बेटी है। बस आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि बोलने का लाइसेंस है। खूब बोलिए। अयोध्या की प्रजा के पास भी तब लाइसेंस था बोलने का, आप लोगों के पास भी। इसलिए आजकल लोग खाए बिना रहते हैं पर बोले बिना
नहीं रहते। जो मन में आता है लोग वो बोलते हैं। किस किस के मुंह लगे, किस किस को सफाई दें। इसलिए भैया जो तुम्हारे मन आए बोलो। क्या करें बताओ। आज के जमाने में बताओ, साधु संतों को समाज में गलत बोला जाता है कि नहीं? अब बताओ, क्या साधु संत गलत हैं? अरे जो गलत है वो जेल है, जो गलत है उन्हें दंड मिलना चाहिए, इसमें क्या है? पर गलत जो है उन्हें दंड मिलना चाहिए, सबको दंड नहीं मिलना चाहिए। सबको गलत नहीं कहना चाहिए, जो गलत है उन्हें गलत कहना चाहिए, नाम लेके गलत कहना चाहिए कि फलाने फलाने गलत। अब आप कह दोगे सारे साधु, तो सारे साधु कैसे गलत हो जाएंगे? सारे लोग कैसे गलत हो जाएंगे? हर युग में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं। रावण भी सीता मां को चुराने आया था तो साधु बनकर ही आया था। साधु बनकर के कोई गलत काम कर ले तो साधु समाज बदनाम होता है। पर आप ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कोई मुसलमान भी तो तिलक लगाकर, दाढ़ी बढ़ा करके गलत काम कर सकता है साधु संतों को बदनाम करने के लिए। क्या ऐसा नहीं होता? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो साधु बन करके मांस खाते हैं, ताकि आप हिंदुओं की आस्था को ठेस लगे कि देखो जी बाबा मांस खाता। आपको तो ये लगेगा ना कि हमारा साधु मांस खा रहा है, आपकी तो श्रद्धा तो, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये षड्यंत्र भी तो है। रावण भी सीता मां को चुराने आया था तो साधु बनकर ही आया था। क्यों आया? रावण साधु बनकर क्यों आया? इंजीनियर बनकर आ जाता, डॉक्टर बनकर के आ जाता, एडवोकेट बनकर के आ जाता। साधु बनकर क्यों आया? क्योंकि साधुओं में समाज की ज्यादा श्रद्धा थी और साधु संतों के प्रति श्रद्धा समाप्त हो। रावण ने एक तीर से, मतलब एक बाण से दो निशाने साधे। एक निशाने में दो काम करना चाहा कि सीता भी चोरी हो जाए और बदनाम भी साधु हो। रावण ने क्या षड्यंत्र खेला कि बदनाम कौन होगा? जोर से, कि साधु ले गया। बदनाम कौन होगा? साधु ले गया। सीता भी ले गया रावण, और बदनाम कौन हुआ? जोर से। साधुओं को बदनाम करने के लिए रावण जैसे लोग भी तैयार थे, तो आज भी बहुत रावण हैं जो साधुओं को बदनाम करते हैं। इसमें क्या? तब भी बदनाम करते थे, आज भी बदनाम करते हैं। क्योंकि साधु संत ही आपका भला चाहते हैं। संत लोग ही कहते हैं गुटखा ना खाओ, सिगरेट ना पियो, शराब ना पियो, गलत काम ना करो। हम कहते हैं गुटखा ना खाओ, और फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। अब बताओ, हम कहते हैं गुटखा ना खाओ और बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम। तो बताओ, गुटखों की फैक्ट्री को हमसे नुकसान है कि हमसे फायदा है? और गुटखों की फैक्ट्री को बॉलीवुड से फायदा है कि नुकसान? बोलो भैया। ये गुटखों की फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा दो जगह है आज, शराब में और गुटखा में। बोलो हाँ। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को कौन देता है? गुटखा और शराब। और साधु लोग दोनों का विरोध करते हैं, गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, और बॉलीवुड दोनों का सपोर्ट करता है। अब बताओ, गुटखा बनाने वाली कंपनियां, हम लोग गुटखा के विरोधी हैं कि समर्थक हैं? जोर से। हम विरोधी हैं। हम आपको छोड़ाएंगे कि गुटखा ना खाओ, और आपने गुटखा छोड़ दिया तो नुकसान किसका होगा? गुटखा बनाने वाली कंपनियों का। इसलिए गुटखा बनाने वाली कंपनियां पैसा देती हैं बॉलीवुड को कि जाओ तुम संतों के खिलाफ मूवियां बनाओ, ताकि संत बदनाम हो, ताकि गुटखा धड़ल्ले से बिकता रहे। क्योंकि संत रहेगा तो गुटखा बिकने नहीं देगा। आप षड्यंत्र नहीं समझते। तब आश्रम जैसी मूवियां बनती हैं इस देश में, ताकि युवा लोग संतों से नफरत करने लग जाएं। आप षड्यंत्र समझते नहीं। आप इस देश में क्या चल रहा है तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हें केवल टमाटर, आलू, बैगन का भाव पता है, बस। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पता।
बोलो हाँ। इस देश के षड्यंत्र के बारे में तुम जानते ही नहीं, ना जान पाओगे, ना तुम्हारी इतनी बुद्धि है, ना तुम्हें जानने से मतलब है। तुम्हें तो केवल अपनी दाल रोटी से मतलब है। इस देश से मतलब किसको है बताओ? इस देश से मतलब होता तो इस देश में भ्रष्टाचार क्यों होता? आप देश के ईमानदार नागरिक हैं तो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि इस देश के बारे में कोई नहीं सोचता, सबको अपने बारे में सोचना है। कितना भी तुम भारत माता की जय बोल लो, लेकिन बताओ, सच बताना, इस देश के लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि देश के बारे में? यदि आप देश के बारे में सोचते तो भारत का हर व्यक्ति ईमानदार होता कि नहीं? बोलो। हर सरकारी विभाग भ्रष्ट है कि नहीं? कुछ परसेंट छोड़ दो जहां ईमानदार लोग भी, हम ये नहीं कहते कि ईमानदार लोग नहीं हैं, हैं, धरती पर ईमानदार लोग भी हैं, पर 1% ईमानदार हैं और 99% बेईमान हैं। बोलो हाँ। कौन है ये लोग? ये देश से प्यार करते हैं। देश से प्यार करता तो राष्ट्र से काहे बेईमानी करता, काहे भ्रष्टाचार करता? बोलो हाँ। इसका मतलब है कि आप लोगों को जानकारी कम है। अपनी जानकारियां बढ़ाओ और इस देश के षड्यंत्र को समझो। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड जो भी काम करता है, अब देखो मैं नाम बताऊं, अक्षय कुमार है, उसके गले में देखने एक लॉकेट लटका रहता, वो क्रॉस लटका के चलता है हिंदू, लेकिन वो क्रॉस लॉकेट पहनता है, मतलब क्रिश्चियनों का प्रचारक है कि नहीं अक्षय कुमार? हिंदुओं के दिलों में राज करता है। ओम की लॉकेट क्यों नहीं पहन सकता? क्रॉस उसके गले में देखना, हमेशा क्या पहनता है वो? चेक कर लेना, क्रॉस पहनता है कि नहीं? क्रॉस मतलब क्रिश्चियनों का पक्षधर। पूछो कि जब तू अक्षय कुमार हिंदुओं का बड़ा हितैषी बनता है तो क्रॉस काहे लटका के घूमता है? मतलब इस देश में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, पैसा हिंदुओं का जा रहा है और प्रचार क्रिश्चियनों का हो रहा। यहीं से धर्मांतरण होता है। हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन बन गए, तुम्हें पता ही नहीं चला क्या हो गया। जब आज का लड़का देखेगा कि यार अक्षय कुमार जब क्रॉस पहनता है तो आज का लड़का भी पहनने लग जाएगा, वो भी क्रिश्चियन बन जाएगा। सवाल पूछो अक्षय कुमार से कि ओम क्यों नहीं पहन सकता भाई, तू क्रॉस ही क्यों लटकाए घूमता है? बोलो सवाल है या नहीं? ये सवाल खड़ा है कि नहीं? आप लोग गौर नहीं करते चीजों पर, और ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। क्रिश्चियन लोग यही तो दिखाते हैं, देखो अक्षय कुमार भी क्रिश्चियन है, देख लो क्रॉस पहना है। ये ईसाई लोग बता बता के हिंदुओं के गांव कन्वर्ट कर देते हैं, तुम्हें पता ही नहीं। अरे सलमान खान तो मुसलमान है ही, बाकी लोगों का क्या? तुम तो हिंदू थे, पर तुमने भी तो क्या किया? तुमने भी तो गुटके का प्रचार किया ही था। उम्मीद किससे करोगे बताओ? इतनी गलत गलत मूवियां सनातन धर्म के खिलाफ बनती हैं बॉलीवुड में, कौन बोलने वाला है? कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। ज्यादा सवाल पूछोगे तो आपको उठवा लिया जाएगा। बोलो हाँ। तुम षड्यंत्र नहीं जानते साहब, इस देश का षड्यंत्र कितना गहरा चल रहा है। ऐसे ही नहीं सोचिए हम कहते रहे भारत हमारा, भारत हमारा, और इसी देश में हमारे भारत में गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन बन गए। जहां मंदिर होते थे वहां क्या बन गई? चर्च बन गई। एक दिन में हो गया? सालों से चल रहा है ये षड्यंत्र, चलता रहेगा। तुम्हें तो केवल टमाटर आलू से भर मतलब है, गैस सिलेंडर से मतलब है, देश से किसे मतलब है? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार किसका करते हैं? जंगली रमी का।
जुए का, गुटके का, शराब का, अंडा, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, ये कौन प्रचार कर रहा? बॉलीवुड ना कर रहा है? बोलो। बड़े बड़े क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? जुए का प्रचार कर रहे हैं। बोलो हाँ। तुम्हारे बेटा क्या बन रहा? जुआड़ी बन रहा, शराबी बन रहा, गुटखा खा रहा। कौन बना रहा? साधु गुटखा खाना सिखा रहा है कि ये बॉलीवुड सिखा रहा है? बोलो। पर समझाए कौन, कहे कौन? ये सब कहने की हिम्मत है किसके पास? कहे तो बुरा कौन बने? बुराई मोल लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, हम तो भारत की रोटियां खाते हैं, सनातनी की रोटी खाते हैं, तो सनातन का ही ना गुणगान गाएंगे। हम तो क्रिश्चियन क्रॉस लगा के नहीं घूम सकते ना, हम तो क्रिश्चियन नहीं बन सकते ना। ये लोग तो पैसा दे दो तो कुछ भी बन जाए। इसलिए षड्यंत्र क्या है? सीखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा दुनिया देश में क्या चल रहा सीखो। अपनों से आपस में ना लड़ो, हिंदुओं से ना लड़ो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब तुम भाई हो, तुम आपस में ना लड़ो। तुम्हें आपस में लड़ाया जाता है ताकि तुम आपस में लड़ते रहो और वहां षड्यंत्र होता रहे। ब्राह्मण को क्षत्रिय, क्षत्रिय को वैश्य, वैश्य को शूद्र, आपस में हम लड़ रहे हैं। काहे लड़ रहे हो इतना? हमें आपस में नहीं लड़ना। हम चारों भाई हैं, हम चारों एक पिता की संतान हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को गले मिलकर रहना चाहिए। हम चार भाई हैं इस देश में सनातनी। हम कितने भाई हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और प्रेम से रहो। तो बताओ, कि भगवान राम ने मां भगवती सीता को वनवास भेज दिया, इसका जिम्मेदार कौन? प्रजा जिम्मेदार है। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। सब लीलाएं हमारी आंखें खोलने के लिए होती हैं। आंखें ना खोलें तो अलग विषय है। आंखें खोलने के लिए ना सब चीजें होती, इसलिए अपनी अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपनी आंखों को खोलना चाहिए प्रिय भक्तों। इसलिए आपसे कहता हूं कि जो अक्षय तृतीया है, आज का दिन अक्षय पुण्य को, अक्षय फल को देने वाला है। कोई शुभ कार्य जरूर करिएगा, किसी के काम आइएगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मंदिर में जो मूर्ति है उसे इंसान ने बनाया है, और जो हमारे दीन दुखी गरीब जरूरतमंद लोग हैं, आप सब हैं, अतिथि है, सबको भगवान ने बनाया। तो पहले मानव जाति की सेवा कर लो, फिर आगे कोई सेवा हम सब करेंगे। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, ये दास अनिरुद्ध किसके लिए काम करता है बताओ? हमें हम बताओ, केवल इसलिए बात करते हैं ताकि आप सब जागें, आप सब सही रास्ते पर चलें, वरना मेरा क्या स्वार्थ है बताइए? मैं सबसे दुश्मनी क्यों लूं बोल बोल के? लेकिन नहीं, राष्ट्र हित में जो है वो सब बोलना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? अब बताओ, मैं जितने भी आज तक मैंने जितने भी काम किए, उस काम से प्रजा की सेवा हुई है, समाज की सेवा। मैंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे मेरा फायदा हो। मैंने सारे वो नीतियां बनाई, मैंने सारे वो प्रकल्प चलाए, मैंने सारी वो योजनाएं बनाई जिन योजनाओं से समाज का भला हो, लोगों का भला हो। बताइए, मेरी एक भी योजना बताइए जिससे केवल मेरा फायदा हो, आपका फायदा ना हो। बताइए, मेरी एक भी योजना। मैंने जितनी भी योजनाएं बनाई, मैंने जितना भी आज तक कार्य किया, उस कार्य से किसका भला हुआ? अब गौरी गोपाल आश्रम बना, इस गौरी गोपाल आश्रम से किसका भला हुआ? 290 वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं। जो बेटे माओ को घर से निकाल देते हैं, उन माओ को यहाँ सहारा मिलता है। भला हुआ समाज का। 290 माएँ यहाँ रहती हैं, आपने देखा भी होगा। दूसरी, यहाँ अखंड रसोई चलती है।
उससे किसका भला हुआ? आप लोग आए, सबको पेट भर भोजन मिला, आम जनमानस का भला हुआ कि नहीं? 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। इसलिए कहता हूं कि आप भी अन्नदान करके इस पुण्य के भागीदार बनो। ये समाज का उत्थान है, समाज का भला है, राष्ट्र का भला है। इसलिए आपको अच्छे काम करने ही चाहिए। अभी गौरी गोपाल गुरुकुल और गौरी गोपाल स्कूल की मैं स्थापना बहुत जल्दी करूंगा, जहां पर गौरी गोपाल स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक सारे गरीब परिवार के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो भी इंग्लिश मीडियम और संस्कार मीडियम। आप समझो, जहां बच्चों को केवल इंग्लिश ही ना, संस्कारों का भी बोध हो, कैसे माँ से व्यवहार करना है, कैसे लोगों बड़ों से व्यवहार करना है। एक आदर्श स्कूल होना चाहिए, संस्कारवान स्कूल होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके ये सारी सेवाएं करता हूं। बताइए, इन सारी योजनाओं से किसका फायदा है? समाज का। इसलिए कहता हूं कि जीवन मिला है बहुत कम टाइम के लिए। हमने करोड़ों जन्मों में कई कई बार कितने कितने पाप किए, उन सारे पापों से मुक्त होना हो तो आज संकल्प लो कि जीवन में सदा पुण्य करते रहेंगे। पुण्य करते रहो, पाप बिल्कुल ना करो। देखो, पाप जो हम करते हैं भोगना पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। हर व्यक्ति को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। बुरा करने वाले को बुरा, भला करने वाले को भला। मैं अच्छा करूंगा मुझे अच्छा मिलेगा, मैं बुरा करूंगा मुझे, बोलो, बुरा मिलेगा। क्यों बुरा करूं जब अच्छा करने से गुजारा हो सकता है? बुरा क्यों करूं? इसलिए आपसे कहता हूं, साधु संतों को केवल गलत नजरिए से ही ना देखा करो, कभी अच्छी दृष्टिकोण से देखा करो कि संतों का इस देश में कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा योगदान है। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, पर संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। प्रिय भक्तों, कल हमने हनुमान जी की कथा सुनी। जब हनुमान जी लंका गए तो लंका में सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। रामचरितमानस में कौन सा कांड है? एक कांड है सुंदर कांड। कौन सा कांड है? उस कांड का नाम क्या है? सुंदर। सुंदर क्यों है? इस कांड को सुंदर कांड क्यों कहा? क्योंकि ये कांड बड़ा सुंदर है। क्या सुंदर है? इसमें हनुमान जी जैसे सुंदर भक्तों की चर्चा है, विभीषण जैसे सुंदर भक्तों की चर्चा है, और राम की धर्म पत्नी माता सीता, इसी सुंदर कांड में उनकी सूचना राम को प्राप्त होती है। खोई हुई सीता इसी सुंदर कांड में मिलती हैं। कहते हैं कि जो सुंदर कांड का पाठ करता है उसकी खोई हुई संपत्ति, खोया हुआ परिवार, खोया हुआ सुख से वापस मिल जाता है। इसलिए सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए। जब लंका जाने लग गए तो एक पर्वत आ गया।
छलांग मारी एक पर्वत मैनाक, मैनाक पर्वत बोला हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे ना। हनुमान जी बोले कि हम विश्राम नहीं करेंगे। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। मैं राम का काम किए बिना विश्राम नहीं करूंगा। ये हनुमान जी सिखाते हैं कि जब तक राम का काज ना हो, जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए, तब तक आपको विश्राम नहीं करना, निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। आज के युवा, आज के लड़के गलती कहां करते हैं कि आराम करने लग जाते हैं, दिन भर सोते हैं। जवानी है साहब, इस जवानी को काम में लगाओ। ये जवानी आराम के लिए नहीं है, काम करते रहो, काम करते रहो। जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो, तब तक सफल ना हो जाओ, तब तक लगे रहो। ठीक है? अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी का क्या फायदा हुआ? रावण से पंगा लिया हनुमान जी ने, नहीं, किसके लिए लिया? बोलो, राम के लिए। जीवन में अपने स्वामी के प्रति बड़ा ईमानदार रहना चाहिए, अपने देश अपने राष्ट्र के लिए बड़ा ईमानदार रहना चाहिए। हनुमान जी बड़े ईमानदार हैं, बेचारे कपड़े भी नहीं पहनते, एक लंगोटी लगाते हैं, कमर ढकते हैं, बाकी हनुमान जी उघारे नहीं। कोई देखिए, राम के करीब रहने वाले कोई लालच नहीं है, लालच केवल भगवान का है। राम ना छूटे, राम नाम ना छूटे, राम राम कहते कहते सारा काम करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जैसे केवल हनुमान जी हैं, कोई नहीं हो सकता। हनुमान जी लंका गए तो सुरसा नाम की राक्षसी मिल गई, मुंह फाड़ने लग गई, हम खाएंगे। हनुमान जी ने कहा मत खाओ, मैं राम का काम करने जा रहा हूं। तो मुंह फाड़ने लग गई, तो हनुमान जी ने डबल बड़ा मुंह फाड़ लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। दुगने हो गए हनुमान जी। फिर जब वो बड़ा सो रह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तब हनुमान जी बोले बड़ा बनने से काम नहीं, तब हनुमान जी छोटे से बन गए और काम किया। अच्छा मैं आपको यहां एक बात समझाऊं, जब राम लक्ष्मण को ना शक्ति वो बाण लगा, नाग पास में बांध दिया मेघनाथ में। किस में बांधा? नाग पास में। अच्छा एक बात बताओ, राम जी और लक्ष्मण जी बंध गए किससे? सांप से बंध गए। नाग पास एक बाण था, मेघनाथ के पास शक्ति थी, राम पर छोड़ी, राम लक्ष्मण बंध गए सांपों से, जकड़ लिया सांपों ने। और सांप कैसे जकड़ता है? ये जो बड़ा सांप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अजगर। अजगर क्या करता है? अजगर काटता नहीं है, डसता नहीं है, वो दबाता है। जैसे जैसे सांप लेंगे, वो सांस लेंगे, वो अपने शिकार को क्या करता है? दबा दबा के मार डालता है। वो रस्सी जैसा लिपट जाता है और दबाता है और दबा के मारता है। ऐसे राम लक्ष्मण पर भी सांप लिपट गए, शक्ति वो लग गई, नागपाश लग गई और राम लक्ष्मण गिर गए, मूर्छित हो गए। आपको पता है राम लक्ष्मण को किसने बचाया था? उत्तर दो जोर से। किसने? गरुण जी ने। किसने बचाया? गरुण कौन है? गरुण कौन है? भगवान के वाहन। मैया, ओ झोला वाली मैया, सो गई मेरी मां? नहीं, सही बताओ। चलो सुनो, भगवान के वाहन है गरुण। राम कौन है? नारायण। और भगवान नारायण के वाहन कौन है? भगवान नारायण किस पर चलते हैं? गरुण जी पर। अब सोचिए, गरुण जी आए, हनुमान जी गरुण जी को लाए और गरुण जी से कहा कि ये नाग पास से आप बचाओ। और गरुण जी, नाग पास नागों के दुश्मन तो गरुण जी हैं,
नागों को काट काट के दूर किया। लेकिन गरुण जी को एक संदेह हो गया। गरुण जी को लगा, यार भैया ये राम भगवान थोड़ी हैं, इन्हें तो हम बचा रहे हैं। गरुण जी को क्या लगा कि हम तो भगवान के वाहन हैं। अब बताओ भगवान कितने शक्तिशाली हैं। अब उनकी रक्षा उनका वाहन करे तो वाहन को घमंड हो ही जाए कि भैया देखो हम तो फिर इनसे बड़े। गरुण जी को घमंड आ गया, अज्ञान हो गया, संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान, ये भगवान नहीं हो सकते, ये राम कौन मनुष्य है, देखो नाग हम इनको मुक्त कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 24 घंटे भगवान गरुण जी के साथ रहते हैं। 24 घंटे साथ में रहने वाले गरुण को प्रभु राम पर संदेह हो सकता है, तो हमें और आपको भगवान पर संदेह हो जाए इसमें कोई आश्चर्य छोड़िए। सोचिए कि भगवान को गरुण जी नहीं समझ पाए, माता सती नहीं समझ पाई। सती परीक्षा लेने चली गई राम की कि ये भगवान है कि नहीं। जिन्हें सती ना समझ पाई, गरुण ना समझ पाए, उन्हें आप और हम भला कितना जानेंगे। इसलिए आपको ये सारी कथाएं इस दिशा पर ले जाती हैं कि आपको कभी भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, संदेह चलो करते हैं, बताओ ये संसार किसने बनाया? क्या प्रमाण है आपके पास कि भगवान ने बनाया? कोई सवाल करे आपसे, टेढ़ा मेढ़ा सवाल, क्या प्रमाण है आपके पास कि संसार को ईश्वर ने बनाया? बता, है कोई प्रमाण? नहीं है, ऐसे सिर घुमाने से थोड़ी होगा। आपको पता नहीं है ये विषय अलग है। आओ हम आपको प्रमाण देते हैं। ये संसार किसने बनाया? ईश्वर ने। क्या प्रमाण है? प्रमाण है विज्ञान, साइंस की तरह समझते हैं। आओ साइंस की तरह समझते हैं, विज्ञान की तरह, साइंटिफिक समझने का प्रयास। विज्ञान कहता है कि ये वस्तु है तो इसे किसी ने बनाया होगा, बोलो हाँ। साइंस कहता है कि आपने जो कपड़े पहने हैं इन्हें किसी ने बनाया होगा, अपने से तो कपड़े नहीं बने होंगे, के बन गए? बोलो मैया, क्या बोलती तू? मैया जा रही हो? लाल मैया, ओ लाल मैया, देख लो मेरी माँ, टाटा। ये कपड़ा जो आपने पहने हैं इसे किसी ने बनाया है। यदि वस्तु है तो बनाने वाला होगा। ये बात सही है कि गलत है? जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने वाला कोई होगा, घर है तो घर को बनाने वाला कोई तो होगा। उसी तरह ये संसार है तो इसे बनाने वाला सूर्य है, चंद्रमा है, समुद्र है, तो कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। उसी का नाम भगवान है जिसने सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी बनाई। पृथ्वी कैसी है? चपटी है कि गोल है? कैसी है? लगभग गोल है, पूरी गोल गेंद की तरह नहीं है पर लगभग गोल है, हाँ या ना? पृथ्वी कैसी है? लगभग गोल। अच्छा गोल है तो ये बताओ, पृथ्वी गोल है तो कोई ने बनाया होगा तब ना ऐसी बनी, वरना कैसी भी बन जाती। समुद्र को ऐसा बनाया गया तब ना समुद्र ऐसा नहीं कैसा भी बन जाता। अच्छा ये बताओ, छोड़ो नदी समुद्र की, ये बताओ आपको किसने बनाया है? फिर इसलिए भगवान का प्रमाण
ये संसार है, इस संसार के होने से ये सिद्ध हो गया कि संसार है, तो इसे बनाने वाला भी जरूर है, उसी का नाम है ईश्वर, उसी को हम भगवान कहते। ये प्रमाण, ये सिद्ध हो गई बात, ये ईश्वर के होने का प्रमाण है। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी, क्या झांसी की रानी को आप लोगों ने देखा? फिर शिवाजी को देखा होगा, पृथ्वीराज को देखा होगा, क्यों? तात्या टोपे को देखा होगा? नहीं। अहिल्या बाई को देखा होगा आप लोगों ने? ए मैया, आपने दुर्गावती को देखा होगा? नहीं। अच्छा नहीं देखा। अब ये बताओ कि आप लोगों ने झांसी की रानी को नहीं देखा, आप लोगों ने शिवाजी महाराणा प्रताप को नहीं देखा, तो नहीं देखा तो क्या ये मान लें कि ये लोग थे ही नहीं? भाई हमने तो नहीं देखा, तो हम कैसे मान लें कि ये थे? कैसे माने बताओ, आप बताओ, हमें जरा पढ़ाओ, कैसे माने? हाँ, इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा है कि झांसी की रानी थी, इतिहास में लिखा है कि शिवाजी थे। जब इतिहास की ये बात मानते हो तो वेदों में भी तो लिखा है कि परमात्मा है, तो क्यों नहीं मानते? जो नहीं मानते उनसे ये सवाल कि जब आप इतिहास की एक बात मानते हैं तो इतिहास की दूसरी बात क्यों नहीं मानते? फिर तो ऐसा हो गया कि आपने एक इतिहास को माना पर दूसरे इतिहास को क्यों नहीं मानोगे? महाभारत क्या है? एक इतिहास। रामायण क्या है? एक इतिहास। बोलो हाँ। हमारे वेद क्या है? एक प्रमाण है। बोलो हाँ। क्यों नहीं माना जाएगा भैया? इसलिए ईश्वर पर श्रद्धा हो, संदेह कदापि ना हो। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में एक भक्त मिले, नाम है विभीषण। रावण के कौन है ये विभीषण? भाई। बोलो हाँ। रावण के भैया विभीषण। सवेरे जागे तो क्या बोले विभीषण? राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। राम राम बोले, हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त ही ऐसा कर सकते। सवेरे सवेरे प्रभु का नाम भक्त ही ले सकता है। हनुमान जी को विश्वास हो गया, और जहां विश्वास है वहां या तो भगवान है या तो भगवान का भक्त है। विश्वास हो गया हनुमान जी को, पूरा है भरोसा। सीता मैया मिल नहीं रही थी, बड़े परेशान थे, पर मैया मिली नहीं, भक्त मिल गए। तब हनुमान जी को लगा अब भक्त मिला है तो भगवान का काम पूरा होगा। आप किसी यात्रा में गए और कोई भक्त मिल जाए तो यह संकेत है कि आपकी यात्रा सफल होगी। हनुमान जी विभीषण से मिले, और बाद में जब विभीषण रावण के पास गया और रावण ने लात मारी, तब विभीषण को लात मारकर जब रावण ने निकाला, तब विभीषण को याद आई कि देखो, हनुमान जी कह रहे थे कि मैं बंदर हूं, पर राम ने मुझे स्वीकार किया। तो विभीषण ने कहा कि जब प्रभु बंदर को हनुमान जी को स्वीकार कर सकते हैं तो मुझे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? विभीषण जी अपने भाई को छोड़कर, लंका को छोड़कर, और सीधा राम की शरण में चले गए। राम की शरण में जब गए, विभीषण रावण को समझाते हैं कि रावण, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। जो तुमने सीता का अपहरण किया, माता सीता का, वो बिल्कुल गलत है। पर रावण सुनने को तैयार नहीं है। तब विभीषण ने कहा कि देखो,
सुमति कुमति सबके और रहाही, नाच पुराण निगम अस कहाही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानो रिपु प्रीता। हे भैया, आप गलत कर रहे हैं। आपने सीता मां को चुराया, ये गलत है। तब रावण ने क्या किया? सुनत दसानन उठा रिसाई, खल हे हे विभीषण, खल तो ही निकट मृत्यु अबाई। हे विभीषण, अब तेरी मौत निकट है। देखो, रावण को कोई अच्छी बात समझाए ना तो रावण अच्छी बात सुनता नहीं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब बैठ जाओ मैया, बैठो मेरी माँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी बात सुनाओ तो समझते नहीं। अब विभीषण कह रहा है कि सीता माँ को लौटाओ, क्यों नहीं लौटा रहा? क्या किया? अब जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। रावण बोला है विभीषण, तुझे मैंने जिलाया है और तू मेरे दुश्मन का पक्ष ले रहा है, राम का। देखो जरा, लोगों को ऐसा लगता है, कई बार आपको ये कंफ्यूजन रहती है, गलत फहमी। आपको लगता है कि हमने इसका पेट भरा, हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा ये बताओ, आप किसी को जिंदगी देते हैं? आप किसी के जीवन दाता हैं? उत्तर दो। जीवन दाता, प्राण दाता कौन? भगवान के सिवा कोई दूसरा जीवन दाता नहीं। रावण कहता, रे दुष्ट विभीषण, तूने मोरे जियाने से तो जिया। और देख राम का, कहसी नखल वस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। ऐसा कौन है? रावण बोला, जिसे मैंने जीता ना हो। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिनहि कहु नीति। अस कही कीन्ह सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण ने उठा और उठकर एक लात जमाया विभीषण को, ले। परंतु विभीषण भी, लात खाने के बाद भी विभीषण रावण के पांव पकड़ पकड़ के कह रहा, भैया रावण, आप क्षमा करो हमें। पांव पकड़ पकड़ के कह रहा कि आप ऐसा व्यवहार हमारे साथ ना करें। उमा संत कई कहीं बड़ाई, मंद करत जो करहीं भलाई। शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती, संत की बड़ी महिमा है। रावण ने लात मारा, पर विभीषण ने रावण से कहा कि भैया आप ऐसा ना करो, इसमें आपका अहित होगा। शंकर जी कह रहे हैं कि संतों का स्वभाव कैसा हो कि हमारा कोई बुरा करे फिर भी हम उसका बुरा ना करें। यही स्वभाव संतों का और यही विभीषण जी का था। सचिव संग ले नभ पथ गयऊं, आकाश मार्ग से विभीषण रावण को छोड़कर चल पड़ा। चला अस कही चला, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाहु, देहु जनि खोर। मुझे खोरी मत देना, मुझे दोष ना देना रावण। तो मैंने लात मार कर निकाला है, अब मैं राम के पास जा रहा हूं, राम की सेवा करूंगा, अब दोष ना देना। ऐसा कह के विभीषण चले। अस कही चला विभीषण जब ही, ऐसा कहकर जब विभीषण चले तो आयुहीन भय सब तबहि। रावण मर गया। रावण उसी दिन मर गया जिस दिन भक्त का अपमान किया। आप उसी दिन मर जाते हो जिस दिन किसी भक्त का या किसी संत का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो। बाकी तो आप फिर चलते फिरते मुर्दे के रूप में जिंदा रहते हो। एक बात बताएं मेरी मां, रावण मर गया उसी दिन। किस दिन?
जिस दिन रावण ने विभीषण को त्यागा। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। एक बात बताएं, संतों का अपमान आप कर तो देते हैं, लेकिन इसी अपमान के कारण बड़े संकट, बड़ी विपत्ति, बड़ा नुकसान होता। आप कहते हो महाराज जी बड़े परेशान हैं, जरूर आपने किसी संत का जाने अनजाने में अपमान किया होगा। रावण ने विभीषण को, अच्छा ये बताओ, सीता मां को चुराया रावण ने, राम जी ने कुछ भी नहीं किया रावण का, क्योंकि राम को पता है कि रावण के पास मेरा एक भक्त रहता। लेकिन रावण ने जब भक्त को लात मारा तो भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारो चल जाएगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे मैं नाश कर दूंगा तुम्हारा। देखो ना, भगवान को लात मारा भृगु जी ने। भगवान को लात किसने मारी? किसने? प्रभु जी ने। प्रभु जी ने नहीं, भृगु। क्या? किस ऋषि ने लात मारी? भृगु ऋषि ने भगवान की लात, कहां भगवान को लात मारी? छाती पे। भगवान नारायण को जब लात मारी तो भगवान नारायण ने चरण पकड़कर भृगु जी से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर, आपके चरण बड़े कोमल, कहीं चोट तो नहीं आई? सोचो कि भगवान को लात मार दिया हो किसी ने तो भगवान ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि और कहा कि क्षमा करो ब्राह्मण देवता। भगवान कहते हैं मुझे लात मारो चलेगा, पर रावण ने भक्त को लात मारा। राम ने कहा, रावण तूने गलती की, तूने मेरी पत्नी चुराई, देख मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तूने मेरे भक्त का बिगाड़ा, अब मैं तेरा नाश करूंगा। भगवान का आप कुछ भी बिगाड़ते रहिए, भगवान कुछ नहीं बोलते, पर भगवान के भक्त का बिगाड़ोगे तो भगवान छोड़ते नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं भक्त अपराध। कौन सा अपराध? भक्त के अपराध से बचिएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, रावण जवहीं विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तवहीं अभागा। अभागी हो गया रावण, अस कही चलेऊ, अस हर चलेऊ हरसी रघुनायक पाही। विभीषण को हर्षित हो गए, विभीषण प्रसन्न हो गए कि अब मैं राम की शरण में जाऊंगा। किसी ने विभीषण जी से कहा कि क्या राम स्वीकार करेंगे? हम तो लंकावासी हैं, क्या राम हमें स्वीकार करेंगे? तब विभीषण बोले, जिन पायन के पादुकनि भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलोकि हूँ इन नयनन अब जाय। जिन चरण पादुका को भरत जी निहारते रहते हैं, जिन प्रभु के चरणों को भरत जी देखते हैं, आज उन चरणों का दर्शन यह विभीषण करेगा। विभीषण प्रभु के चरणों का चिंतन करते करते जा रहे हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयाऊं सपद सिंधु यही पारा। अब लंका की तरफ से पार करके, सागर पार करके, राम के जहां सेना का शिविर लगा था वहां विभीषण जी आ गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव बोला, राम प्रभु सुनिए, वो रावण का भैया आया है। राम जी बोले, कौन? विभीषण। विभीषण आया है, लगता है रावण की कोई माया है, आपका भेद लेने आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधि मोहि यस भा। सुग्रीव ने बोला, एक काम करो, विभीषण को बांध के डाल देते हैं, जरूर वो हमारा भेद लेने आया होगा। विभीषण जी आए, राम बोले, देखो जरा विभीषण कौन है? रावण का भाई, दुश्मन का भाई। अब बताओ कि दुश्मन के भाई को कोई अपने पास रखता है क्या? सबको तो यही लगेगा पता नहीं कब ये पलटी मार जाए।
पर सुग्रीव जब बोले कि ये हमारा भेद लेने आया है, भेद हमारा लेने सठ आवा, तब राम जी ने कहा, हे सुग्रीव ये बताओ, क्या हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है? नहीं। क्या हमारे और हनुमान के बीच में कोई भेद है? नहीं। जब हमारे और आपके बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो विभीषण हमारा भेद लेगा क्या? देखो जरा, सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। ये चौपाई आप बोलो मेरे साथ। सुनि प्रभु बचन, सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना। अब ये जो चौपाई है से सुनना और समझना, अर्थ बताना। शरणागत बच्छल भगवाना। भगवान कैसे हैं? शरणागत, भक्त वत्सल। जो शरण में आ गया, चाहे वो कितना बड़ा पापी हो, दुष्ट हो, जन्म जन्म का खल हो, कामी हो, कैसा भी हो, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसे वैसे ही रखता हूं जैसे गाय अपने बछड़े को और मां अपने बेटे को रखती है। ये प्रभु हैं भगवान। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम पाप मुक्त हो जाओ, भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। पर शरण में आए तो, आज का प्राणी ऐसा है, शरण में जाता ही नहीं। शरणागत कहूं जे तजही, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, ते नहीं बिलोकत हानि। भगवान कहते हैं कि शरण में आए हुए को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब उसे क्षमा कर देना चाहिए। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करने वाला भी भगवान कहते हैं यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। देखिए ये शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। कितना भी बड़ा पापी हो, बस तू मेरी शरण में आ जा। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा गंदा है, मलमूत्र कर लिया, 6 महीने का है। अब बताओ छोटा बच्चा मलमूत्र करके पड़ा है, क्या वो अपने को साफ कर सकता है? बताओ उसे कौन साफ करेगा? बोलो। जैसे वो बच्चा अपने को साफ नहीं कर सकता, उसकी मां उसे साफ करती है, ऐसे हम वो बच्चे हैं जो पाप के मलमूत्र में भीगे हैं, हम स्वयं को साफ नहीं कर सकते। हमें कोई निर्मल कर सकता है तो भगवान कर सकते हैं, वो तैयार हैं। पर आप शरण में जाओ तो सही। कहां जाओ? अब आप भगवान की शरण में जाते ही नहीं। आप किसकी शरण में जाते हो? नेताओं की शरण में, पैसे वालों की शरण में। अरे सच्चे मन से भगवान की शरण में जाओ। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब भगवान कहते हैं कोई मेरे सन्मुख आ जाए, मेरी शरण में आ जाए, तो करोड़ों कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों का पापी अघ मतलब पाप नासहि तबहि, उसी क्षण वह पाप मुक्त हो जाता है जब कोई भक्त मेरी। इसलिए हम श्री संप्रदाय वाले जो है ना, हम पूजा पाठ नहीं जानते, हम तो केवल भगवान की शरण में जाना जानते हैं। प्रभु हम तो आपके आ गए, अब आगे आप जानो, हमसे कुछ नहीं आता, हम तो बस शरण में आ। जैसे बच्चा गोद में आ गया, अम्मा जाने वो जाने, उसका काम जाने, वो पहनाए कपड़े, वो धुलाए धोए ना धोए तो तू जान। हम तो आपके हो गए, आपकी शरण में आ गए, अब आप जा, हमसे कुछ नहीं आता। बोलो मेरी मां। क्या करना है? केवल भगवान की शरणागत। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। शरणागति,
शरणागति किसे कहते हैं? निर्म पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मेरा तो मन भजन पूजा में लगता नहीं है, मैं बड़ा दुष्ट हूं, लेकिन प्रभु आपकी शरण में हूं। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। भगवान कहते हैं यदि मेरे सन्मुख कोई आ जाए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो गया, देखो भगवान की शरण में जाने की शर्त है कि आप पापी हैं, पर अब भगवान की शरण में जाने के बाद मन को बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र कर लेना चाहिए। शरण में जाने के बाद फिर पाप ना करो। ऐसा नहीं कि पाप किया, शरण में गए, फिर पाप करना शुरू कर गए कि नहीं जी अब तो फिर शरण में चले जाएंगे, फिर मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, फिर तो डबल डंडे पड़ेंगे। भाई हम पापी हैं माना कि, पर शरण में गए हैं तो शरण में गए, उसके बाद फिर पाप ना हो। आपने बहुत पाप किए नहीं, एक डाकू था, उसने बहुत पाप किए, पर जब भगवान की शरण में गया तो क्या हुआ? भगवान की शरण में जाति मुक्त हो गया। बाद में उसने कोई पाप नहीं किया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान कहते हैं जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे प्राणों की तरह रखता हूं, है ना? किसकी तरह रखता हूं? प्राणों की तरह। एक टक राम जी विभीषण को देख रहे हैं और विभीषण डर से प्रभु को निहार रहा है, प्रभु के चरणों को देख रहे हैं। श्रवण सुजस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। जैसी माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे बढ़िया गद्दा माँ की गोद है, सबसे बढ़िया तकिया माता का हाथ है, उसी तरह भक्त के लिए सबसे बढ़िया जगह भगवान की शरण है। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हमें स्वीकार कीजिए। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। विभीषण जब राम के चरणों में गिरे कि प्रभु आप तो परम दयालु करुणामय, हम पापी आपकी शरण में आए, राम ने उठाकर विभीषण को गले लगा लिया और भूल गए राम के विभीषण कोई भाई है दुश्मन का। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, ढिंग मतलब पास में बिठाया, और प्रभु बोले कहो लंकेश। देखो राम ने क्या बोला, विभीषण नहीं बोला, क्या बोला? कह लंकेश, हे लंकेश। मतलब राम जी बोले कि शरण में आ गए हो, अब हम लंका का राजा विभीषण तुम्हें ही बनाएंगे, क्योंकि तुम शरण में आए हो। जो भगवान की शरण में आ जाता है ना, उसे भगवान बड़ा बना देते हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि आपने मुझे सखा बोला, पर कैसे ये सखा धर्म निभेगा? भगवान बोले मैं निभाऊंगा। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, सो के धाम तजी काम। विश्राम, लोग कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिल रही है, हमें विश्राम नहीं मिल रहा। जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता, जब तक प्रभु का स्मरण नहीं करता, तब तक वह व्यक्ति कभी विश्राम को नहीं पाता। विश्राम को पाना है तो क्या करना है? भगवान की शरण में। जैसे राम ने रावण के भाई को स्वीकार कर लिया, ऐसे भगवान हमें भी स्वीकार करेंगे। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी,
मम पद्म नहीं बांध बर डोरी। अच्छा एक बात बताओ, आप एक काम करो, एक रस्सी लो, रस्सी में ना अपना घर बांध दो, बेटा पत्नी पति परिवार पैसा दौलत सब बांध दो, और सारे रस्सी में बांध करके, और वो रस्सी भगवान के चरणों से बांध दो, तो क्या होगा, आप कहां बंध गए फिर। ऐसे ही पूरे परिवार को एक माला में पिरो, और वो माला परिवार के ले जाके भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। मतलब परिवार सहित समर्पण करना चाहिए भगवान की शरण में। विभीषण को राज तिलक कर दिया, जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। विभीषण को स्वीकार किया। राम भगवान बड़े दयालु हैं, शरण में जाओ तो सही। हनुमान जी लंका गए और सीता माँ का पता लगा कर आए। सीता माँ बड़ी दुखी थी, और दुखी माता का पता जब लगाया गया तो हनुमान जी जब गए तो माता बड़ी सुखी हो गई। दुखी माता का दुख दूर करना यही पुत्र का धर्म है।